हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सबका स्वागत करती हूं। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 7th में हम लोगों का चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, वेदर और क्लाइमेट का। तो अब हम लोगों को पाठ पढ़ना है कि जंतु जो हैं वो अपने जलवायु के अनुसार किस तरह से अनुकूलन करते हैं, कैसे अडॉप्टेशन करते हैं। हमने पिछले सेशन में आपने मेंढक के बारे में पढ़ा था, लाल रंग की आंखों वाला जो मेंढक था उसके बारे में पढ़ा था। पोलर बियर के बारे में आप पढ़ चुके हैं और पेंगुइन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 7 है आपका, वो है आपका वेदर, क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन इन एनिमल्स। क्लाइमेट में किस तरह से अडॉप्टेशन करते हैं वो जंतु, उसके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपने इस चैप्टर में मौसम के बारे में पढ़ा कि मौसम किसको कहते हैं। मौसम जो चेंज होता है, हर दिन चेंज हो सकता है, उसको मौसम कहते हैं। आप सबको पता है कि भारत में अलग अलग मौसम होता है, जैसे गर्मी का मौसम अलग होता है, सर्दी का मौसम अलग होता है, बारिश का मौसम अलग होता है ना। उसी तरह से अगर एक लंबी अवधि तक, बहुत लंबे समय तक, लगभग 15 से 25 सालों तक भी एक जगह की जो मौसम का परिवर्तन है वो एक जैसा ही बना रहे, तो उसको क्या कहते हैं, वहां की जलवायु कहते हैं। जैसे आप सबको पता है कि पहाड़ों की जलवायु ठंडी होती है और जो पहाड़ी एरिया होते हैं जहाँ पे बर्फ होती है वहां की जलवायु उससे भी ज्यादा ठंडी होती है। आप जो समुद्र के किनारे होते हैं उस जगह पे जो भी प्रदेश है वहां पे जलवायु क्या होती है, आपको ज्यादातर आर्द्र और गर्म जलवायु मिलती है। यहाँ पे बारिशें कम होती हैं, वहां पे आपको शुष्क जलवायु मिलती है। तो इस तरह से आपने जलवायु और मौसम के बारे में पढ़ा था। जलवायु और अनुकूलन यानी कि अलग अलग जो जंतु हैं अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं, तो वहां के मौसम के अनुसार, वहां की जलवायु के अनुसार वो किस तरह से अपने आप को ढालते हैं, उसको क्या कहा जाता है कि वो जलवायु से किस तरह से अनुकूलन करते हैं। मतलब जलवायु के अनुसार अपने शरीर में कुछ ऐसे लंबे टाइम में उनके शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिससे वो उस जलवायु में रहने के आदी हो जाते हैं, कहते हैं हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कुछ एनिमल्स हैं जो आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा क्षेत्रों में रहने वाले एनिमल्स के बारे में अब हम बात करेंगे। हमने ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले एनिमल्स के बारे में बात करी थी, जो आपके थे पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू और आपके पेंगुइन। उन दोनों के बारे में हमने बात करी थी कि उनके शरीर में क्या होते हैं, बहुत सारे बाल होते हैं, मतलब वाइट फर की लेयर होती है, उसके अंदर उनके स्किन होती है, स्किन के नीचे भी मोटी फैट की लेयर होती है जो आपकी उनको इंसुलेटेड करने का काम करती है। ठीक है, तो उसी क्रम में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में पाए जाने वाले कुछ जंतुओं में किस तरीके से अनुकूलन होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। द रेड आइड फ्रॉग हैज स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट व्हिच हेल्प इट इन अ क्लाइंबिंग ट्रीज। आपने पिछली सेशन में मैंने आपको बताया था कि एक मेंढक पाया जाता है जिसकी आंखें लाल होती हैं और उसके जो पैर होते हैं, पैरों में कुछ स्टिकी पैड्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, आपको मेंढक को पेड़ पर चढ़ने में सहायता करते हैं। तो ये जो मेंढक है ये आपका पेड़ के ऊपर रहता है, ये पेड़ के ऊपर रहता है। ये वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, मतलब इनके अंदर क्या ये वाली एडॉप्टेशन डेवलप हो जाती है, क्योंकि नीचे तो बहुत दलदल और पानी होता है। तो ये वाले मेंढक जो है ये आपके पेड़ के ऊपर रहते हैं। क्यों? उनके पेड़ के तलवे चिपचिपे होते हैं और वो उनको पेड़ पर चढ़ने में हेल्प कर देते हैं, तो वो पेड़ के ऊपर ही रह पाते हैं। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदर की क्या होती है, लंबी पूंछ होती है। ये जो बंदर है इनकी लंबी पूंछ होती है और ये इनको पेड़ों पर चलने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इनके हाथ पैर इस तरीके से होते हैं, इतना मतलब इनकी जो ग्रेस्पिंग पावर होती है वो ज्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, टहनियों को और पेड़ के तने को इतनी अच्छी तरह से पकड़े रहते हैं कि ये ऊपर आराम से रह पाते हैं। इन वनों में जो आवास करने वाले जंतु होते हैं बच्चों, इनमें भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है, कंपटीशन होता रहता है फूड का। कुछ जंतु ऐसे हैं जो भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं, यानी वो अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलन
डेवलप कर लेते हैं, और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो इजीली उस भोजन तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे सम एनिमल्स फीड ऑन फूड दैट इज नॉट इजीली एक्सेसिबल, फॉर एग्जांपल द टूकन बर्ड्स। टूकन नाम की एक पक्षी होती है, हैज अ लॉन्ग एंड लार्ज बीक। उसकी क्या होती है, बहुत लंबी चोंच होती है और बड़ी सी चोंच होती है। दिस बीक हेल्प्स इन रीच फ्रूट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द स्लेंडर ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। तो टूकन बर्ड जो होती है उसकी बड़ी सी चोंच होती है और उसकी सहायता से वो क्या करती है, शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकती है। ये कैसी होती है, शाखाओं में लगे फल तक पहुंच जाती है, और उसके बाद जो फल होती है वो बहुत कमजोर होती हैं और उसका भार वो नहीं सह सकती। तो इस तरह से अलग अलग पक्षी पाए जाते हैं, अलग अलग। मैनी एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू एस्केप देयर प्रीडेटर्स एंड लोकेट देयर प्रे। कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो अपना शिकार जल्दी से समझ लेते हैं कि किस जगह पे है। उनके अंदर सुनने की एक स्पेशल पावर होती है, संवेदनशील शक्ति होती है। उनकी जो निगाह होती है वो बहुत तीव्र दृष्टि होती है, यानी कि बहुत आईसाइट जो है उनकी बहुत तेज होती है। किसी किसी में बहुत मोटी त्वचा होती है और किसी किसी में कुछ ऐसे रंग की त्वचा होती है जो उस जगह पे, जैसे जिस जगह पे वो है वहां पे मिल करके उसको, मतलब कहते हैं फॉल्स आवरण बनाने में, या आप कह सकते हैं जैसे जिस जगह पे वो रहते हैं उसी कलर के वो हो जाते हैं और वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इससे वो परभक्षियों से उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, आपका जैसे बिलाव फैमिली का एक जंतु है, इन दोनों में, बिलाव में, बट कैट फैमिली में आपको जो शेर और चीता है, इनमें सब में क्या होती है, बहुत मोटी खाल होती है, लेकिन इनकी जो सुनने की शक्ति होती है ये बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। तो ये टूकन पक्षी है, इसकी बहुत बड़ी चोंच होती है और लंबी चोंच होती है। एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग। सुनने की शक्ति उनकी बहुत तेज होती है। शार्प आईज होती है। क्या होती है, शार्प आईज होती है। इनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, इनकी शार्प आईज होती है, थिक स्किन होती है, और स्किन कलर अपने आप को मतलब अपने आप को क्या करते हैं, स्किन कलर को इस तरीके का बना लेते हैं कि उस जगह पे जैसा वातावरण होता है उसमें ही वो, जैसे आपका गिरगिटान होती है तो अपना कलर वो चेंज कर लेती है, इसी तरह छद्म आवरण बनाने में भी ये तेज होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो क्वालिटी इनकी, ये जो अनुकूलन है, एडाप्टेशन है, ये इनको शिकारियों से बचाने में क्या करता है, हेल्प करता है। और लायंस और टाइगर्स के अंदर क्या होती है, इनके अंदर सेंसिटिव हियरिंग पावर होती है बच्चों, इसलिए ये अपने शिकार को बहुत इजीली खोज पाते हैं, फील कर लेते हैं, और ये सुनने की शक्ति इनकी बहुत तेज होती है। हम बात करेंगे लायन टेल्ड मकाओ की। इसकी लायन टेल लंगूर की हम बात करेंगे, जिसको आप लंगूर सभी ने सुना है, जिनका जैसे बंदर होते हैं उनका फेस कैसा रेड रेड सा होता है, तो लंगूर होते हैं उनका जो ये माउथ वाला फेस वाला पार्ट है ये ब्लैक होता है। द लायन टेल्ड मकाक हैज अ सिल्वर व्हाइट मेन दैट सराउंड्स इट्स हेड एंड रन्स फ्रॉम इट्स चीक टू इट्स चिन। व्हाइट कलर की क्या होती है, लायन टेल्ड मंकी में, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको जनरली दाढ़ी वाला एप भी कहा जाता है, दाढ़ी वाला कपी भी कहा जाता है इसको। ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। और इसकी जो सबसे स्पेशल विशेषता है ये क्या है कि इसकी जो, इसके फेस पे एक चांदी जैसी गोल सी संरचना बालों से ढकी हुई बनी होती है, जिसको सफेद अयाल कहते हैं। ये सिर के चारों ओर गालों से लेकर के फिर आप इसके चिन तक होती है, ढोड़ी तक इसके होती है। और ये क्या करता है, ये वृक्षों पर, बंदर तो सारे ही वृक्षों पर इजीली चढ़ लेते हैं, तो ये भी क्या वृक्षों पर बहुत आसानी से चढ़ लेता है। इट इज अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम ऑन ट्रीज। तो ये अपने जीवन काल का ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो कहाँ बिताता है, पेड़ों के ऊपर ही बिताता है। गैदर्स फूड सच एज फ्रूट्स, सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम ट्रीज। ये क्या करता है, ये वृक्षों पर इजीली चढ़ जाता है और जीवन का जो सारा ज्यादातर समय है वो पेड़ों पर ही व्यतीत कर लेता है। क्यों, ये मुख्यतः फल खाता है।
ये बीज कोमल पत्तियों को खाता है, तने पुष्प और कलियों को भी खा लेता है। लॉयन टेल जो लंगूर होता है ये वृक्षों में की छाल में वास करने वाले जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उनको ढूंढता रहता है, और ये लंगूर वृक्षों पर अपने लिए जरूरत भर का अपना भोजन जुटा पा लेते हैं, इसलिए ये भूमि पे बहुत कम आते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिर हम बात करेंगे भारतीय हाथी के बारे में। एलिफेंट, इनमें भी क्या होता है, अनुकूलन पाया जाता है जलवायु के अनुसार। किस तरह से अनुकूलन करते हैं? एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट मैमल ऑन लैंड। उनके लिए स्पेशल क्या है कि जो हाथी होते हैं वो आपके सबसे बड़े स्तनपायी जंतु हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड इन इंडियन रेन फॉरेस्ट्स। ये भारतीय जंगलों में मेन तौर पे पाए जाते हैं। दे हैव लॉन्ग ट्रंक्स, आप सबने देखा होगा बहुत बार हाथी, सर्कस में भी आते हैं हाथी। अब तो खैर सर्कस नहीं होते हैं बच्चों, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने हाथी देखा होगा। हो सकता है किसी ने ना भी देखा हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। अच्छा, टीवी में तो सभी ने देखा होगा। दे आर कॉमनली फाउंड इन इंडियन रेन फॉरेस्ट, यानी कि वो जो वर्षा वनों में पाए जाते हैं। इनकी सूंड को ध्यान से देखिए, इनकी सूंड का, यानी कि हाथी अपने सूंड का यूज जो है, अपनी ट्रंक का यूज नाक के रूप में करता है। दे हैव लॉन्ग ट्रंक, इनकी जो सूंड होती है वो लंबी सी होती है, और ये इसका यूज नाक के रूप में करते हैं। दे हैव लॉन्ग ट्रंक दैट हेल्प देम इन पिकिंग अप फूड आइटम्स। नाक के तौर पे तो इसका यूज करते ही करते हैं। जैसे हम कोई चीज उठाने के लिए हाथ का यूज करते हैं, तो हाथी अपनी सूंड का यूज उस काम के लिए भी कर लेते हैं। ये अपने भोजन को उठाने के लिए भी सूंड का यूज कर लेते हैं, और उसमें their trunks also provide them with a strong sense of smell। उनकी जो सूंड होती है वही उनकी नाक का भी काम करती है, तो उसी से वो सूंघने का, यानी कि सूंघने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद क्या होती है, इनके बहुत बड़े बड़े 2 दांत होते हैं जो बाहर निकले होते हैं, बाह्य दंत होते हैं। वो आपके कैसे होते हैं बच्चों? ये आपके रूपांतरित होते हैं, उनके बारे में आपको बताती हूँ। एन एलिफेंट्स टस्क, क्या कहते हैं? एलिफेंट्स टस्क, हाथी का रद बोलते हैं इसको, बाह्य दंत। एलिफेंट्स टस्क इज इट्स मॉडिफाइड टीथ, क्या होता है? इसका रूपांतरित दांत होता है ये। इट हेल्प्स इट टू टीयर एंड बार्क ऑफ अ ट्री। देखो इनका जो दांत होता है, इनके पास कुछ भी ऐसा साधन इनके शरीर में नहीं होता है जिससे ये हाथी कैसा है, इतना बड़ा प्राणी है, लेकिन ये पूर्णतया कैसा होता है? शाकाहारी होता है, यानी कि हर्बीवोरस होता है। केवल पेड़ पौधों पे, उनकी डालों पे, पत्तियों पर ही ये इसका जीवन निर्भर होता है। तो पेड़ों की डालों को तोड़ने के लिए ये अपनी सूंड का यूज करते हैं, सूंड को ऊपर लेके जाते हैं और उसके डालों को तोड़ लेते हैं। और बार्क्स को, छालों को, जो पेड़ की छाल होती है उसको खींचने के लिए, तोड़ने के लिए अपने दांतों का ये यूज करते हैं। द लार्ज ईयर्स ऑफ एन एलिफेंट प्रोवाइड इट विद एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ हियरिंग एंड ऑल्सो कीप इट्स बॉडी कूल ड्यूरिंग द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन। इनके कान इतने बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चों? एक्सीलेंट सेंस ऑफ हियरिंग होता है, मतलब उनकी कान बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, तो बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में ये क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं। तो जो वर्षावन होते हैं, वर्षावनों की गर्म यानी कि टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो हाई टेम्परेचर और ह्यूमिड जो जलवायु होती है, आर्द्र जलवायु होती है, उसमें हाथी को ठंडा रखने में भी इसके कान जो होते हैं वो सहायक होते हैं। तो इस चैप्टर में आप सभी ने इतने सारे उनके बारे में जाना, जंतुओं के बारे में जाना। Some interesting facts क्या हैं? Did you know that elephants can live up to 70 years of age? क्या आप जानते हैं कि जो हाथी होते हैं वो 70 से 100 साल तक उनका जीवन काल हो सकता है, वो इससे भी ज्यादा, कोई हाथी इससे भी ज्यादा जीवित रह सकते हैं। और जो आपका लायन टेल मंकी होता है, फर्स्ट स्टोर्स फूड इन इट्स पाउच एंड ईट्स इट लेटर। जैसे आपका रुमंथी जानवरों में होता है, घास खाने वाले जंतुओं में होता है, पहले अपने फूड को वो अपने रुमिनेंट्स में स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे खाते हैं। उस तरह से ही आपका ये जो लायन टेल्ड लंगूर होता है वो भी अपना भोजन इसी तरह से खाता है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं बच्चों कि जो
पानी के नीचे रहने में भी अपने आप को अनुकूल, मतलब अपने शरीर को इस तरह से अनुकूल बना लेते हैं जो पानी के नीचे भी रह सकते हैं। जैसे हम अब बात कर लेंगे मछलियों के बारे में। मछलियां जो होती हैं, एनिमल्स आर ऑल्सो अडॉप्टेड टू लिव अंडर वाटर। कुछ जंतु हैं जो पानी के नीचे भी रह सकते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश हैव गिल्स दैट हेल्प देम टू ब्रीथ अंडर वाटर। इनके अंदर क्या होता है, इनका अनुकूलन कैसे होता है, ये इनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो गिल्स से क्या होता है, ये अपना पानी के नीचे भी सांस ले पाते हैं। बोथ फिन्स एंड टेल्स हेल्प देम इन स्विमिंग अलोंग विद देयर स्ट्रीमलाइन बॉडी। इनकी भी कैसी होती है, जैसे पेंगुइन की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, वैसे ही फिशेस की भी कैसी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। तो वो क्या करते हैं, दैट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं इसका शरीर। फाइंड आउट हाउ डू डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स ब्रीथ एज दे डू नॉट हैव गिल्स। डॉल्फिन्स और व्हेल्स क्या करती हैं, थोड़ी देर के लिए पानी के बाहर आती है। डॉल्फिन को आपने हमेशा डांसिंग डॉल्फिन देखा होगा, क्या करते हैं, बहुत तेजी से ऊपर को जाते हैं, तो उस समय पे वो सांस। Why do ducks have webbed feet? ये सारे अलग अलग कुछ क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हैं अपने आप से। एनिमल्स लाइक डक, जो बतख होती है, लिव ऑन लैंड, कहाँ पे रहती है, जमीन पे रहती है, ऑल्सो इन वाटर, पानी में भी रहती है। हैव वेब्ड फीट, उनकी जो पैर होते हैं वो जालवत होते हैं। दैट हेल्प देम टू पेडल थ्रू द वाटर, जब वो पानी के अंदर होते हैं तब पैडल की तरह उनके जो पैर हैं वो काम करते हैं। दे ऑल्सो हैव अ फ्लैट बीक टू कैच देयर फूड। हाउ डू एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड सर्वाइव, जो भी जंतु पृथ्वी पे रहते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, ये एक क्वेश्चन है। तो कार्निवोर्स यानी कि आपके मांसाहारी जंतु, जैसे कि आपका टाइगर है, लायन है, हैव हाईली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स हाईली डेवलप्ड होते हैं। जो इनके सेंस ऑर्गन्स, मनुष्यों में सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, आपका नाक है, टंग है, आपकी जीभ है, त्वचा है, कान है, आंख है, वो सेंस ऑर्गन्स है। तो देयर शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनके टीथ जो हैं वो बहुत शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। इनके गद्देदार पंजे होते हैं, पैडेड क्लॉज होते हैं। हेल्प देम टू स्टॉक एंड कैप्चर देयर प्रे, वो उनको शिकार पकड़ने में हेल्प करते हैं। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी डेंजर, और किसी भी प्रकार के खतरे से भी उसको क्या करते हैं, बचाते हैं। फिर हिरन में किस तरीके से अडॉप्टेशन होती है, एनिमल्स लाइक डियर हैव अ वाइड एंगल विजन। उसके अंदर क्या होती है कि उसकी आंखों से अलग अलग बहुत सारे कोणों पे देखने की पावर होती है। एज देयर आईज आर बिलो द फोरहेड, बिल्कुल माथे के जस्ट नीचे उनकी आंखें होती हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। दे आर केपेबल ऑफ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 30 किलोमीटर्स, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ सकते हैं। ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग मसल्स, इनकी जो पैरों की मसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ऑल्सो दे हैव अ नेचुरल कलर दैट मर्जेस विद द सराउंडिंग्स। हिरन का जो रंग होता है वो जंगल की सराउंडिंग से मिक्स होने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसी तरह से जो ऊंट होता है, ऊंट की पीठ जो होती है ये ऐसे निकली हुई होती है बच्चों, इसमें क्या होता है, ये पानी का स्टोरेज कर लेता है, क्योंकि ये कहाँ रहता है, मरुस्थल का शिप कहा जाता है ऊंट, है ना। एनिमल्स लाइक कैमल आर एडॉप्टेड टू लिव इन द डेजर्ट, वो राजस्थान में या मरुस्थली जगहों पे, रेगिस्तान में रहने के आदी होते हैं, वो हैबिचुअल होते हैं। टू प्रिवेंट वाटर लॉस, डेजर्ट एनिमल्स हैव थिक स्किन, इनकी स्किन क्या होती है, बहुत मोटी होती है, और इनके पीठ पे हम्प होता है। क्या होता है, हम्प जिस स्टोर्स फूड एंड एनर्जी फॉर अ नंबर ऑफ डेज। वहां पे हम्प में अपने क्या करते हैं, ये एनर्जी और फूड को स्टोर करके रख सकते हैं, पानी को भी उसी में वो स्टोर करके रख सकते हैं। दे हैव थिक आईलैशेस एंड स्ट्रेची नॉस्ट्रिल्स टू प्रिवेंट सैंड फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड, और उनकी जो आईलैशेस होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं। जो उनकी नॉस्ट्रिल्स होती हैं, जो नाक होती है उनकी, उसका स्किन बहुत मोटा होता है, स्ट्रेची होता है, वो सिकोड़ भी लेते हैं जिससे धूल उनकी नाकों में ना चली जाए। एनिमल्स लाइक रैटल स्नेक एंड कंगारू, रैटल
और शेड में और अंडरग्राउंड बरोज में दिन के टाइम पे रहते हैं। तो यानी कि जो भी जंतु अवेलेबल है, जो भी जंतु इस संसार में हैं, वो अपने के अनुसार अपने शरीर में उनके अंदर धीरे धीरे विकास के क्रम में क्या हुआ होगा, एडाप्टेशन आई होगी, उनके शरीर में डेवलप हो गई होगी, और इस प्रकार से फिर वो अलग अलग जगहों पे रहने वाले जो स्पेसिफिक जंतु शरीर में अनुकूलन पाया जाता है, इसलिए वो उस जलवायु में इजीली पाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सम एनिमल्स हैव शॉर्ट बीक, लॉन्ग बीक? कभी आपने ये चीज पर ध्यान दिया है, कभी आप आश्चर्यचकित हुए होंगे कि कुछ चिड़ियां होती हैं उनकी छोटी सी चोंच होती है, और टकुन पक्षी के बारे में मैंने आपको लंबी होती है, बड़ी होती है। आप यहाँ देख रहे हैं तोते की चोंच कैसी होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है। बर्ड्स लाइक पैरट्स हैव शॉर्ट बीक्स, उनकी जो बिल्कुल छोटी सी होती है। हेड उनको खाने में के लिए छोटी सी बीक होती है और इससे ये जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। सीड्स वाइल बर्ड्स लाइक किंगफिशर टूकन हैव लॉन्ग पॉइंटेड बीक्स। किंगफिशर में और टूकन पक्षी में कैसी होती है, लंबी और पॉइंटेड बीक होती है, क्योंकि उनको फिशेस की हंटिंग करनी होती है, मछलियों का शिकार करते हैं, वो स्नेल्स को खाते हैं, बग्स का शिकार करते हैं, तो वो चोंच को अपने घुसा देते हैं उस जगह पे और वहां से अपना शिकार निकाल लेते हैं। Also there are animals like frog has a long sticky tongue. Frog के अंदर क्या होती है, लंबी to catch their prey, cannot move fast. मेंढक इतना तेजी से चलता, भाग नहीं पाता है, तो उसकी जो जीभ होती है वो बहुत चिपचिपी होती है। वो क्या करते हैं, अपने शिकार को अपना जीभ निकाल के उससे खींच लेते हैं। Find other adaptations for food in animals. कुछ और बहुत सारे एडाप्टेशन से अनुकूलन हैं। अब ये बच्चों साइंस आप पढ़ रहे हैं तो अपने वातावरण में आसपास आप देखिए, जो भी जानवर हैं अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए देख पा रहे हैं, ये क्या है, कैमेलियन है, ये गिरगिटान जिसको कहते हैं, ये क्या करता है, अपनी पेड़ की डाली के साथ छुप जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। कारी है मान लीजिए, तो इसको जल्दी से स्पॉट नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग्स के जैसे ही क्या करते हैं, अपना कलर वो चेंज कर सकते हैं, वो धीरे धीरे उसी लिए अपना कलर चेंज कर लेते हैं। एनिमल्स लाइक कैमेलियन एंड लीफ इंसेक्ट्स tend to change their skin tone according to the surroundings such that it becomes difficult to spot them, and in way they protect themselves from their enemies. ठीक है, तो इस चैप्टर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बच्चों आज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपने कुछ अलग अलग जंतुओं में होने वाले अनुकूलन के बारे में पढ़ा, कुछ आपके चैप्टर के भी थे, कुछ अलग से भी मैंने आपको कुछ अन्य जंतुओं में होने वाले अनुकूलन के बारे में बताया कि अपनी जलवायु से मैच करते हुए किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते हैं और उनके शरीर में फिर धीरे धीरे कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, उसके बारे में आपने जाना। रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आसपास के वातावरण में जो भी जीव जंतु पक्षी पाए जा रहे हैं वो अनुकूलन किस प्रकार से करते हैं वातावरण से, उसके बारे में आप एक बार देखेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि ये किस तरीके से करते होंगे। मान लीजिए कोई अंग है किसी जंतु का, तो वो अंग उसका ऐसा क्यों है, कौन सा एडॉप्टेशन, जैसे मकड़ी है, मकड़ी का एडॉप्टेशन क्यों, उसके इतने सारे पैर होते हैं क्योंकि वो अपना जाल बुनती है, ठीक है, और उसी जाल में अपने प्रे को फंसा लेती है। तो आज की कक्षा में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी खुश रहें।